अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर 4 चल रहा है सेल्स एंड टिश्यू के अंदर। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम। भाई राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम हमारे पास कंपोज होता है एक किस्म के राइबोन्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, इसको नाम ही इसीलिए दिया गया है, ये हमारे पास हाई कंसंट्रेशन के अंदर इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। यहाँ पे लिखा गया है 9th बुक के अंदर कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये दो चीजों से बनी हुई है, एक तो इनके अंदर आरएनए है और दूसरा ये जो है हमारे पास इनके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, इनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है राइबोसोम्स। दे occur in the cytoplasm and are site where protein synthesis occur। ये जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, ये हमारे पास सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, ये एक साइट है जिनके अंदर हमारे पास एक किस्म का स्ट्रक्चर राइबोसोम पड़ा हुआ होता है। इनके अंदर एक किस्म का हमारे पास मैसेंजर आरएनए अटैच होकर इससे स्कैन होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को बुलाता है और उसको अटैच करता जाता है और एक किस्म का प्रोटीन का चैन बनता जाता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और दूसरा ये अटैच होता है, सॉरी, ये जो है हमारे पास अटैच होता है एक स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे लिखा गया है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुआ होता है, या तो ये हमारे पास फ्री होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, तो उसको भी प्रोटीन बनाने का जरूरत होता है, तो वो अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं अपने आप। तो उसके बाद राइबोसोम्स में अकर सिंगली इन द साइटोप्लाज्म आर ग्रुप्स। ये जो है या तो एक होता है हमारे पास राइबोसोम जो है सेल के अंदर, या कहें तो साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये ग्रुप्स के फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दस फॉर्मिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो ये क्या बनाता है, रफ, उसको रफ बनाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है रफ टाइप का। ठीक है भाई, तो उनके साथ ये हमारे पास इस तरह का जो है ड्राइंग होता है, इसके ऊपर जो है हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन के साथ ये जो है यहाँ पे अटैच होते हैं। ये एक सेल के अंदर तकरीबन ये हमारे पास मिलियन की तादाद में होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ दीज पर सेल। एक सेल के अंदर तकरीबन मिलियन की तादाद में हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। इनको नाम मैंने बताया कि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन राइबोन्यूक्लिक एसिड का होता है, इसलिए इसको हमारे पास राइबोसोम्स का नाम दिया गया है। ये फाउंड फ्रीली आर डिस्पर्स इन द एंडोप्लाज्म इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक तो फ्री होते हैं राइबोसोम जो है सेल के अंदर पड़े रहते हैं, या ये हमारे पास जो है डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म में, मींस के ये भी फैले हुए होते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर। उनके बाद ये प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो है फैले रहते हैं, या ये हमारे पास फ्री भी होते हैं। बट इन द यूकैरियोटिक फाउंड इन फ्रीली एज वेल एज अटैच। या तो ये हमारे पास फ्री होते हैं इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, या ये अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल पे। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा ऑर्गेनल है ही नहीं जिनके अंदर ये अटैच हो सके, तो ये फ्रीली होते हैं। कंपोज्ड ऑफ 50 और मोर काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास राइबोसोम 50 किस्म के प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, 50 किस्म के वेरियस प्रोटीन जो है इनको बनाते हैं। इनके अंदर जो है मिलियन ऑफ पर सेल के अंदर होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पे बनता है राइबोसोम? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और न्यूक्लियस से हमारे पास सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उनके अंदर सब यूनिट होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ से ये मैन्युफैक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये बाहर निकल के आते हैं कहाँ से? ये होता है एक किस्म का न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर एनवेलप, वहां से ये बाहर निकलता है और आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। इनके अंदर दो स्ट्रक्चर हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और ये स्मॉलर यूनिट होता है, छोटा। और इसके अंदर जो है, या ये जो है काम करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। मैसेंजर आरएनए हमारे पास जो है वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनता है थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे, ट्रांसक्रिप्ट के प्रोसेस से वो बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है, वो आरएनए जो है न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर निकल के आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आके ये अटैच होता है हमारे पास राइबोसोम्स के साथ। और राइबोसोम क्या करता है, इसको स्कैन करके खास जो है प्रोटीन को बनाता जाता है और इससे जो है लार्ज हमारे पास एक किस्म के प्रोटीन के धागे बन जाते हैं, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है भाई, मैं जंगल में हूँ तो कुत्ते आवाज कर रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम।